बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन त्रिशरण और पंचशील हमारे धर्म मित्र श्रद्धे मनोज गौर जी। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य।
नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं संघं शरणं गच्छामि तेरी शरण पंचशील पाणातिपाता वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि मोक्षावादा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरे मज्ज पमाडिठणा वेरुमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद धम्म मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी का, जिन्होंने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कराया। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, धम्मोपासक आदरणीय श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। धम्म मित्रों, अभी आपने त्रिशरण और संकल्प, सभी पापों को ना करने का संकल्प लिया, और जो पंचशील जो हमारे हैं तो उनका वाचन से मनोज बौद्ध जी ने किया और आपने उनको ग्रहण किया। सभी पापस, सब जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा है, सब पे पापस से कुलम कुशलस्य उपसंपदा संचित परियुदन्तु एतम बुद्धानुशासन। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि सब जो बुरे कर्म है, पाप है, उनको त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अब मैं आपके सामने त्रिरत्न
बुद्ध बनना, धम्म बनना, संघ बनना। बुद्ध बनना, भगवान गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है त्रिशरण और त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ, उनका बंधन है, पूजा नहीं है, उनका बंधन है, बंधना, त्रिरत्न बनना, बुद्ध बनना। इति पीछो भगवान हम सम्मा सम बुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगति लोक विदु अनुत्तरो पुरुषम सारथि सत्था दिवांशा बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च बुद्धाति च ये च बुद्धानागता पचुपन्ना ये च बुद्धा अहं वन्दामि सपदा। नत्थि में शरणम वयम बुद्धो में शरणम एतेन सेज बच्चेन होतु तजे मंगलम उत्तम मंगेन बुद्धो ये पाजु पशु परत्तम बुद्धो ये खलितो दोषो बुद्धो हम तु उत्तमम यम किचनिम रत्नम लोक विविधि विविधा पथु रत्नम रत्न नतमसा स्वासौति भवन्तु मे यो सन्नि सन्नोवर मोदी व मूले महति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत गाणो लोको तम प्रणमामि बुद्धम बुद्धम नमामि। धम्मन्ना स्वाखातो भगवता धम्मो सानिध्यटिको अकालिको पश्चिको ओपन्निको पच्चत वेदित विभूति धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च धम्माति च ये च धम्मानागता पचुपन्ना ये च धम्मा अहं वन्दामि सपदा। नत्थि में शरणं वयम धम्मो में शरणम एतेन सेज बच्चेन होतु तजे मंगलम उत्तम मंगेन धम्मो ये पाजु पशु परतम धम्मो ये खलितो दोषो धम्मो हम तु उत्तमम। संग बदना सुपटी पन्नो भगवतो सावक संगो उजपटी पन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटी पन्नो भगवतो सावक संगो समीची पटी पन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चत्तारी पुरुष युगानी अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनुत्रो लोक शक्ति पूयं खेतम लोक शक्ति संघं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च संगातीता च ये च संगानागता पचुपन्ना ये च संगा अहं वन्दामि सपदा। नत्थि में शरणं वयम संघो में शरणम एतेन सेज बच्चेन होतु तजे मंगलम उत्तम मंगेन संगो ये पाचु पशु परतम संगो ये खलितो दोषो संगो हम तु उत्तमम। यम किचनिम रत्लोकी विधि धम्मं विविधा पथो रत्नम रत्नेथस्वासोति भवन्तु मे यम किचनिम रत्मन सत्वेत संघा विविधा पथो रत्नम रत्ने संघासोति भवन्तु मे। ईमाय धम्माय धमानुपटिपत्त्यां बुद्धं पूजयामि। ईमाय धम्माय धनुपटिपत्त्यां धम्मं पूजयामि। ईमाय धम्माय धनुपटिपत्त्यां संघं पूजयामि। भक्तु सब मम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानि सोति भक्तु में भक्तु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब में संघानि सोति भवन्तु में भक्तु सब मंगलम रखन्तु सब देवता संघ संघानि सोति भवन्तु में। चिरंती सबला दुम्बेदा अत्तनेब अतना करंतो कंपम पापम यम होती कट्टु फलम। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि जो पाप कर्म है उनको मत करो और प्रकृति चरंती सबला दुम्बेदा जो प्रकृति है उसका बंधन और उसकी रक्षा करना मानव कल्याण का धर्म है। तो ये और जो प्रकृति का बंधन और प्रकृति की रक्षा और प्रकृति की का पूजा करेंगे तो ये आपको लाभकारी है, सबका कल्याण होगा, सब लाभकारी बनेंगे। बोलो साधु साधु साधु।
अभी हमने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, जो कि पाली भाषा में थी, उसका वाचन हमारे धम्मोपासक परम आदरणीय श्रद्धे बाबूलाल गौतम जी के द्वारा किया गया। उसका हिंदी अनुवाद हमारे धम्मित्र आदरणीय श्रद्धे रुमाल सिंह जी। ये सब पाली भाषा का बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी रूपांतर। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य, सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोक लोकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय सारथी की भांति राग, द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बौद्धि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ, चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी क्लेशों से मुक्त, सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो, जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं। मैं उनकी पवित्र धूलि पद धूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों में समयों में आचरण करने योग्य है। वह धम्म निर्वाण तक पहुंचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदृष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धर्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना। भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पदगुलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुन अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पूर्ण क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्य काल तथा वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। दूसरी
कोई शरण नहीं है, केवल संग ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन वाणी और कर्म से पवित्र संग की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संग के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संग उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संग के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संग विशुद्धि दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संग को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धर्म मित्र आदरणीय श्रद्धेय गुमाल सिंह जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में रूपांतरण उसका वाचन किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का वाचन करते हैं, हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता श्रद्धेय जय सिंह जी एडवोकेट विराजमान हैं। उनसे अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय एडवोकेट जय सिंह जी। नवदी साहब। अच्छा जी, चश्मा उधर है। सोचा ये काम चल जाएगा, ये बारीक वाला काम चल गया। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्मपद का जो आज का अध्याय है, कल्याण मित्र की संगति कैसे करें, 328 में इसमें कहा गया है, यदि कोई बुद्धिमान, अनुभवी, विवेकवान, संत, धैर्यवान, कल्याण मित्र साथी मिल जाए तो विचारवान व्यक्ति सारी परेशानियों को दूर कर उन्हें ताक पर रखकर उसी के साथ स्मृतिवान और प्रसन्न होकर उसके संग विचरण करे। It for company you find a wise and prudent friend who leads a good life. You should overcoming all impediments keep his company jealousy and man। उस सबका जो पहले हिंदी रूपांतर कहा है उसका ये अंग्रेजी में अर्थ है। जीवन में 1000 बाधाएं होती हैं, उनको त्याग कर सजग जागृत होकर प्रसन्न चिंत होकर उसके संग चलें। यदि कोई संगी साथी मिल जाए, कल्याण साथी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मार्ग सुगम हो जाएगा, मंजिल जल्दी मिल जाएगी। कल्याण मित्र न मिले तो अकेले चले। यदि साथ चलने वाला कोई धैर्यवान, बुद्धिमान, समझदार साथी न मिले तो विवेकवान को चाहिए कि वह उसी प्रकार अकेला जीवन यापन करे, अकेला विचरण करे जिस प्रकार पराजित राजा हारे हुए राज को छोड़कर अकेला चला जाता है, या हस्ती वन में हाथी अकेला ही घूमता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि कोई संत जन कल्याण मित्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं मिले तो अकेला ही अच्छा। यूं कहने को मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन कल्याण मित्र बहुत कम होते हैं जो हमारे ध्यान, सुख, शांति का सहारा बने, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक बने। यदि व्यक्ति के पास धन, पद, प्रतिष्ठा है तो बहुत दिखावटी मित्र बन जाएंगे। नशा, शराब, व्यभिचार, फिजूल खर्ची, व्यर्थ की चर्चा में समय बर्बाद करने के लिए बहुत से मित्र बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी हमारे अकल्याण, दुख, अशांति, गरीबी, अज्ञान के मित्र होते हैं। इसलिए तथागत ऐसे साथियों से बचने की देशना करते हैं कि घर परिवार समाज में इनसे भला ही अकेले ही रहे। अकेला रहना उत्तम है, ना समझ से दोस्ती अच्छी नहीं है। अकेला रहना और ध्यान करना श्रेष्ठ उत्तम है।
मूर्ख के साथ मित्रता अच्छी नहीं। साधक को एकांत शांत माहौल में ही साधना का विचरण करना चाहिए और पाप बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार किसी नागवान में गजराज हाथी अकेला विचरण करता है, उसी प्रकार साधक को बुरे कर्मों से दूर रहते हुए सांसारिक बंधन में कम ही उत्सुकता रखते हुए अनासक्त होकर अकेले ही विचारण करना चाहिए और साधना कर्म में रत रहना चाहिए। कल्याण मित्र नहीं मिले तो अकेले ही रहना चाहिए, परंतु अकेले में मन में बुरे विचार पैदा होने पर बुरे कर्म करने की संभावनाएं भी बढ़ती हो जाती हैं। इसलिए पाप कर्मों से बचना चाहिए। मनुष्य की जीवन यात्रा में कई तरह के लोग कम या लंबे समय के लिए मिलते हैं। इस दौरान जो व्यक्ति अपना भला बुरा लाभ हानि नहीं समझ पाता है, वह नासमझ मूर्ख कहलाता है। वह सांसारिक मोह, धन, पद, प्रतिष्ठा को अधिक चाह रखता है। वह स्वयं और दूसरों को भी हानि करता है। इसलिए ऐसे लोगों की संपत्ति साथ न करें। ऐसे लोग भौतिक सुख देखते ही उधर बह जाएंगे। तथागत कहते हैं कि अकेले विचारण करते समय पाप कर्म ना करें, उत्सुक हो अर्थात जीवन निर्वाह की कम जरूरतों में संतोष रखें, कम सुविधाओं में प्रसन्न रहें, इनके प्रति अनासक्त रहें। ज़्यादा चाह रखने वाला अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति दुखी रहता है। अगला अध्याय है जरूरत पड़ने पर जो साथ दे वही सच्चा मित्र है। इसके एक अध्ययन करने के बाद में फिर यही है। ठीक है, तो 332 अगले रविवार के लिए सभी लोगों को साधुवाद। साधु 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 साध। अभी हमने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का श्रवण किया, जिसका वाचन हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जयसिंह जी ने किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन करते हैं। धम्मित्र श्रद्धे मनोज बौद्ध जी से अनुरोध है कि उसका वाचन करें। श्रद्धे मनोज बौद्ध जी। नमो बुद्धाय जय भीम। 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 पंचम संघ, पंचम कांड संघ, पहला भाग। संघ। बुद्ध के श्रावक दो हिस्सों में विभक्त थे और भिक्षु और गृहस्थ श्रावक जो उपासक कहलाते थे। भिक्षुओं का एक संघ था और गृहस्थों का नहीं था। बौद्ध भिक्षु प्रथामत एक परिवज्जक हैं। यह परिवज्जक संस्था बौद्ध भिक्षुओं में भी प्रचलित है। पुराने परिवज्जक ऐसे लोग थे जिन्होंने पारिवारिक जीवन छोड़ दिया था और इधर उधर घूमते रहते थे। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने का उद्देश्य था। भिन्न भिन्न आचरणों से तथा 10 नगों से मिलकर सत्य का पालन लगने का प्रयास करना और उसके प्रवचन सुनना और नीति, दर्शन, प्रकृति तथा सत्यवाद आदि और विषयों पर उनसे चर्चा करना। कुछ पुराने ढंग के ऐसे भी परिवज्जक थे कि जब तक वे उन्हें कोई दूसरा गुरु न मिले तब तक वह किसी एक गुरु की अधीनता में रहते थे।
दूसरे थे जो किसी को अपना गुरु नहीं मानते थे और अकेले ही रहते थे। इन पुराने ढर्रे के परिवजकों में कुछ स्त्रियां परिवजकाएं भी थी। स्त्रियां परिवजकाएं कभी कभी पुरुष परिवजकों के साथ रहती थी और कभी कभी अपने ही अकेली थी। इन पुराने ढंग के परिवजकों का कोई संग न था। उनके कोई निश्चित नियम और उपनियम न थे। उनके सामने कोई निश्चित आदर्श भी नहीं था। इतिहास में पहली बार तथागत ने अपने भिक्षुओं को एक संघ बनाया